भिंडर नगर के स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत राजकीय जिला चिकित्सालय के सामने करीब 50 वर्षों से विवादित पड़ी चिकित्सालय की जमीन को बचाने के लिए क्षेत्रवासी एक बार फिर से उद्वेलित नजर आए। लोगों ने सूरजपुल चौराहे पर आम सभा कर जमीन को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। आम सभा की अध्यक्षता हॉस्पिटल जमीन बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुंदरलाल लिखमावत ने की। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उदयलाल डांगी भी पहुंचे। विधायक डांगी ने कहा कि भिंडर की जनता विश्वास रखे, 1 इंच भी जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का गलत रवैया था, अगर ऐसा फिर से हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विधायक ने प्रशासन को भी चेताया कि वह उक्त जमीन पर आने से पहले विचार करे। विधायक होने के बावजूद मुझे एसपी से आईजी तक से बात करनी पड़ी। विधायक ने मामले को अच्छे अधिवक्ता से न्यायालय में अपील करवाने के लिए 51,000 रुपये देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि भूमाफियाओं के अन्य कारोबार की भी वह जांच करवाएंगे। सभा को संबोधित कर रहे वक्ताओं ने कहा कि चिकित्सालय की जमीन का कोई विवाद नहीं, चिकित्सालय की थी और रहेगी। जमीन को बचाने के लिए जान देनी पड़ी तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। सूरजमल जी ने दिखा दिया कि तुम्हें ही करना है, पर मैं धन्यवाद दूंगा आंदू साहब को कि इस उम्र में भी इनके घर में शादी थी और एक महीने में 6 पैसे लड़े। जब मुझे कल क्या पहले की बात बताऊं, जब मैं राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके यहाँ भिंडर आया, सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने यही कहा कि जमीन मुक्त कराओगे। मुझे याद है, शायद कहीं भाषण में भी सुनना, मुझे 3 चुनाव लड़ने का अवसर मिला, मैंने वादा किया था। जब मुझे अचानक करीब 8 पौने 8 बजे सुरेश जी का फोन आया कि भाई साहब वहाँ हॉस्पिटल की ज़मीन पे पुलिस आ रही है और वहाँ पंगा होगा। तो मैंने कहा कौन सी ज़मीन पे आ रही है? कि वही वाली ज़मीन। जैसे इन्होंने मुझे फ़ोन रखा, मैंने कहा मैं पता करूँ। जब तक तो जिन लोगों के नोटिस आए व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ मेरे पास आने लगे, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं पहली बार जब विधानसभा 11 बजे जाना पड़ता, मैं कल 12:30 बजे विधानसभा गया। वहाँ बैठा जितना मुझे हो सका मैंने कार्यकर्ताओं को भी फ़ोन किया, सबसे राय ली, चाहे हिरलाल जी, सुरेश जी, जिन से मेरे नंबर थे। भाई ये हितेश जी भी थे, ये उदयपुर थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? निकल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वापस फ़ोन किया, खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे ज़मीन नहीं बचेगी, आप पहुँचिए। मैंने यहाँ के सीआई साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसी क्या दिक्कत आ गई है? 7 बजे पुलिस भिंडर पहुँच गई। उन्होंने कहा भाई कोर्ट का आदेश है। मैंने कहा आदेश थोड़ा मुझे भी भिजवा दो। फिर मैंने यहाँ के इसके ऊपर डिप्टी साहब को फ़ोन किया, एडिशनल एसपी को फ़ोन किया और एसपी साहब को भी फ़ोन किया। मैंने कहा ये लड़ाई अलग लड़ाई है, ये लड़ाई 50 साल से लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई वो लड़ाई है कि जनता की लड़ाई है, नगर पालिका क्षेत्र के सभी वासियों की इज्जत की लड़ाई है। बात ज़मीन की नहीं है। ज़मीन हो ना हो, कोई इतनी ज़मीन और चाहिए तो मैं दे दूँ, मगर इतने साल पहले 50 साल पहले से जो लोग लड़ रहे हैं उनको क्या महसूस होगा? जो रिटायर हो गए नौकरी से, उन्होंने जो संघर्ष लड़ा, उनकी आत्मा को ये ठेस पहुँचेगी कि यार मैं एक केस हार गया, वो फैसला नहीं करा के आया। यही विचार लेके मैंने एसपी साहब को कहा, मैंने कहा एसपी साहब ये कैसे हो गया कि इतनी जल्दी 8 बजे पुलिस पहुँच गई? और मुझे जब पता किया तो फैसला भी आगे से ऐसे था कि आप 8 बजे पहुँचो, लोग जगह उससे पहले तो सुप्रत करके वहाँ आ जाना। मैंने कहा यार ये ज़मीनों का छोटा मोटा धंधा मैंने भी पहले किया है, मगर ऐसा फैसला कभी देखा नहीं।